हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और लाजवाब वीडियो लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों, वीडियो के आखिरी तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो का टाइटल है, हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कृष्णा जी काला है, तो राम जी काला कैसे हुआ, कब हुआ? चलो दोस्तों, इस क्लिप में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे मुफ्ती नदीम साहब की वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और लाजवाब वीडियो होते हैं। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। हरे कृष्णा। तो कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया कि किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का ये जो विग्रह है ये काले रंग का है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र तो ग्रीनिश कॉम्प्लेक्शन के थे। वेल यस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अरुण योगीराज नाम के व्यक्ति ने भगवान श्री रामचंद्र जी के इन सुंदर विग्रह को बनाया। लेकिन भला ये विग्रह बनाने के लिए स्टोन कहां से आया? सो मैसूर में एक स्थान है जिसका नाम है गोजे गौडनपुरा, जिसमें कि रामदास नाम के व्यक्ति थे जो कि फील्ड में खेती कर रहे थे। खेती करते करते उनका जो इंस्ट्रूमेंट है, उनका जो टूल है, वो टकराया एक स्टोन से, एंड दैट वाज अ वेरी ह्यूज स्टोन। अरे भाई, तो वो दंग रह गए कि इतना बड़ा स्टोन का पीस भला यहाँ पर कैसे आ गया। तो उन्होंने क्रेन को मंगाया और क्रेन की हेल्प से उन्होंने उस स्टोन को बाहर निकाला। लेकिन ये जो पत्थर था बहुत ही अद्भुत था। ये साधारण पत्थर जैसा बिल्कुल भी नहीं था, ये मानो जीवंत था। जीवन का मतलब होता है कि अगर वज्रकीट नाम का एक बहुत ही स्पेशल वर्म होता है, अगर वो इसे पास करता है तो भी इसके अंदर कोई क्रैक नहीं आता है। और फिर उनको जो पता लगा कि वास्तव में ये कोई स्टोन नहीं है, ये तो है कृष्णशिला, और भगवान के जितने भी विग्रह बनते हैं तो वो कृष्णशिला से ही बनते हैं। सो अयोध्या धाम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट वो ढूंढ रही थी ऐसी शिला को जिससे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का विग्रह बनाया जाए, और यहाँ पर रामदास जी को एक बहुत ही स्पेशल कृष्णशिला मिली है। सो भगवान श्री रामचंद्र जी के अरेंजमेंट से इन दोनों का मिलना हुआ और फिर ये शिला पहुंची भगवान श्री रामचंद्र जी के विग्रह को बनाने के लिए अयोध्या धाम। अब ये जो शिला होती है बहुत ही स्पेशल होती है। इसके ऊपर किसी प्रकार का कोरोजन नहीं आता, इसमें किसी प्रकार की दरार नहीं आती, इसमें किसी प्रकार का दाग नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान का अभिषेक तो होना है। अब भगवान का अभिषेक होगा, अगर उसमें दाग पड़ जाएंगे तो फिर ये बहुत ही स्पेशल शिला होती है। इसमें कोई दाग नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि दाग पड़ता है लेकिन ब्लैक कलर में नजर नहीं आता तो हम कहें वाह चलो जी दाग नहीं पड़ा, दाग नहीं पड़ा। नहीं जी, दाग पड़ता ही नहीं है। सो अभिषेक भगवान का हो भी जाता है, एंड द डीटीज जो भगवान के विग्रह हैं दे रिमेन एज इट इज। और इसको स्पर्श करके कोई भी भगवान का शुद्ध भक्त फील कर सकता है दैट यस इट इज नॉट अ डेड स्टोन, इट इज शिला, कृष्ण शिला। नाउ कृष्ण शिला इज ब्लैक, लेकिन रामचंद्र जी इज ऑल्सो ग्रीनिश ब्लैकिश, और इस बात की पुष्टि होती है तुलसीदास जी के सुंदर भजन के अंदर। यस, और वो भजन इस प्रकार से है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। अब हालांकि आपने इसका दूसरा वर्जन भी सुना हुआ है जो कि ऑथेंटिक हालांकि नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति हुए थे एक बड़े क्यूटी पाई से जो कि एक्सपेरिमेंट किया करते थे ट्रुथ के साथ, उन्होंने इसको ऐसे गाया हुआ है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। सर, ओरिजिनल सॉन्ग को क्यों आप छेड़छाड़ करते हो? ओरिजिनल वर्स के अनुसार इट इज सुंदर विग्रह मेघा श्याम। मेघ यानी बादल। बादल कैसे होते हैं? ग्रेइश ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। तो इसीलिए श्री रामचंद्र जी का जो कॉम्प्लेक्शन है इज ग्रीनिश ब्लैकिश इन कॉम्प्लेक्शन। हालांकि कुछ ऐसे विग्रह भी हुए हैं दे आर ग्रीनिश इन कॉम्प्लेक्शन, जैसे कि रामचंद्र जी ने जो विग्रह दिए थे विभीषण को, दे वर मेड ऑफ इमेराल्ड, पन्ना, वो डीटीसी पन्ना के थे, तो इसीलिए वो जो डीटी से दे वर एब्सोल्युटली ग्रीन इन कलर। लेकिन ये जो विग्रह है दे आर ब्लैक इन कलर। फर्स्टली इट इज कृष्ण शिला, इट इज जीवित शिला। सो सुंदर विग्रह मेघ श्याम, मेघ श्याम, यस, श्याम वर्ड कैसा भी मेघ के समान, दैट इज ग्रेइश ब्लैकिश, वेरी स्पेशल काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्शन व्हिच इज वेरी यूनिक टू लॉर्ड श्री राम। यानी कि उनके जैसा कॉम्प्लेक्शन इस संसार में और किसी का नहीं है। देखिए भाई, मैं आपसे सिंपली एक चीज कहता हूँ, एक चीज, बहुत कुछ कहा जा सकता है, आपका जो नजरिया है वो बुनियादी तौर पर गलत है, लॉजिकली गलत है, इरैशनल है, लेकिन मैं आपसे सिंपली एक बात कहता हूँ, आप अगर किसी एक जात को, जिसने मुझे, आपको और इस सारी दुनिया को क्रिएट किया है, ठीक है, तो हमें उस जात की ही डायरेक्ट इबादत करनी चाहिए। हम क्यों मोहताज हैं मिट्टी और पत्थर के, कि जो मिट्टी और पत्थर उस जात ने बनाई है, वो मिट्टी और पत्थर के जिसमें खुद लाइफ नहीं है, जो हमें नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर हम न चाहें, तो हम उसके जरिए अपने खुदा तक क्यों पहुंचे? हम डायरेक्ट खुदा तक क्यों नहीं पहुंच सकते? तो सर ये बात तो सर मैं भी अराइज कर सकता हूँ क्वेश्चन की, सर जो मक्का मदीना में पूजा होता है सर, वो काला पत्थर को क्यों पूजा जाता है? हाँ, मुझे मालूम था आप यही सवाल करेंगे, मुझे मालूम था आप यही सवाल करेंगे, या ये सवाल आपका नया नहीं है, और इस सवाल का जवाब हमने हजारों मर्तबा दिया। मैं उसका जवाब दे देता हूं आपको।
अच्छा अच्छा। अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें, थोड़ी देर के लिए मान लें कि मक्का में जो काला कमरा है हम उसकी पूजा करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो वो काला कमरा तो इस दुनिया में एक ही जगह है ना, मक्का में, जबकि सारी दुनिया के अंदर लाखों मस्जिदें हैं, वहां तो वो काला कमरा नहीं है। अगर हम किसी पत्थर की पूजा कर रहे होते तो हम वो काला कमरा या उसका रेप्लिका हर मस्जिद में बनाकर रखते ना, हम तो किसी मस्जिद में बनाकर नहीं रखते। सर पर मस्जिद में हम लोग अच्छा, एक डायरेक्शन तो चीज सेम रख रहे हैं ना। एक चीज डायरेक्शन अलग है। अब मैं एक चीज बताता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो काला कमरा डायरेक्शन के लिए है। उसकी एक दलील दे देता हूं मैं आपको। मान लीजिए वो काला कमरा आप वहां से हटा दें, हम फिर भी उसी डायरेक्शन की तरफ नमाज पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ है अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले उस काले कमरे को वहां से हटा दिया गया था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और फिर आज के दौर में नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह उनके जमाने में काबे को मुकम्मल तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, बिल्कुल नीचे से, बुनियाद से। तो कुछ दिनों तक काबा वहां मौजूद नहीं था, वो काला कमरा मौजूद नहीं था, लोग उसी की तरफ सारी दुनिया में रुख करके नमाज पढ़ रहे थे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हदीस में ये भी मौजूद है कि कयामत के करीब हबशा का एक बादशाह आएगा और काबे को शहीद कर देगा। तो भाई काबा एक डायरेक्शन है, क्या लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? तब भी उसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताइए कि आप मूर्ति की पूजा करते हैं, अगर मूर्ति अपनी जगह से हटा दी जाए तो आप भी अपनी जगह से हटकर रुख उसी मूर्ति की तरफ कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मूर्ति अगर मंदिर से हट जाए तो आप उस जगह की तरफ रुख करेंगे, आप मूर्ति की तरफ रुख करेंगे। ये फर्क मेरे और आपके दरमियान है। सर मैं इनसे कुछ लेकिन गुजारिश करना पश्चिम चाहता हूँ। कबीरा साहब हाँ मैं अमीर जी, आपसे- अमीर हक साहब बोलिए। मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। वैसे तो कुरान हजरत ने बड़ा क्लियर कर दिया। कुरान में 2 आयतें हैं जो क्लियर कर देती हैं कि हम उसकी पूजा नहीं करते। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं फ़इन्ना मा तवल्लू फसम्मा वजहल्लाह, जहाँ भी तुम मुंह करोगे अल्लाह का चेहरा है। वो कोई ऐसा नहीं, वो यूनिटी के लिए किबला, मुसलमानों का एक किबला, अहले किबला जिसे कहते हैं। दूसरी आयत है 30वें पारे के अंदर, फलियअबुदू रब्ब हाज़िल बैत, बस इबादत करो इस घर के रब की। यहाँ वहां नहीं लिखा फलियअबुदू हाज़िल बैत, हाज़िल भाई, इस बैत की इबादत करो, लिखा है फलियअबुदू रब्ब हाज़िल बैत, इस बिल्कुल। घर के रब की इबादत कर। इससे भी पता चलता है कि हम इसकी इबादत नहीं करते। अब मैं अच्छा, जो मुझे डायरेक्शन आपने ओनली बात की- मतलब आमिर भाई एक मिनट, कबीरा साहब एक मिनट, हाँ। बस एक सवाल और कर लेता हूँ आपसे, उसके बाद मैं आमिर भाई को दोबारा सहमत दूंगा। वो ये जी सर। कि आप मसलन राम जी की पूजा कर रहे हो या कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो, तो आप हम्म। कृष्ण जी और राम जी का नाम लेते हो ना, अगर आप उनकी पूजा कर रहे हो? बिल्कुल नाम लेता हूँ सर। नाम लेते हैं ना। अगर आप हम पर ये इल्जाम देते हो कि हम काबे की पूजा करते हैं, तो भैया हम अपने नमाज में काबे का एक मर्तबा भी नाम नहीं लेते। बिल्कुल। हम नमाज शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर से, और खत्म करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पहला लफ्ज अल्लाह का, आखिरी लफ्ज अल्लाह का, सर काबे का कहीं जिक्र नहीं है। तो दोस्तों मेरा मकसद किसी को आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।